11 अगस्त 2023। प्रात है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनने आए हो। बाप की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। बाबा की गोद पाना ही कैसा बनना है? हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। जो बाप की श्रीमत है उस पर चलते हैं। बाबा कह रहा है उस श्रीमत से ही तुम क्या बन जाते हो? हीरे जैसे बन जाते हो। प्रश्न, सतयुग में किसी को तो ताशी तख्त बादशाही और किसी को दास दासी प्रजा पद मिलता है। किसी को ताज तख्त मिलता है सतयुग में, किसी को प्रजा पद मिलता है, दास दासी। इसका कारण क्या है? क्या कह रहे बाबा? इसका कारण क्या है? तो उत्तर है, सतयुग में ताजसी तत्व उन्हें मिलता है जो संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं। तो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हें क्या मिलता है? ताज तख्त मिलता है। और जो अच्छी रीति पढ़ता नहीं है उन्हें क्या मिलता है? प्रजापद। और धारण करते हैं ज्ञान रत्नों का दान करते बहुतों को आप समान बनाते हैं। और जो गफलत करते हैं दे अभिमान में आकर हंगामा मचाते हैं उन्हें प्रजापत मिल जाता है। उन्हें क्या मिल जाता है? प्रजापद। पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले ही दास दासियां बन जाते हैं। जो बाबा हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो उस पढ़ाई पर ही हम नहीं चलते, उसकी श्रीमत पर नहीं चलते, तो बाबा क्या कह रहे हैं? दास दासिया पद मिल जाता है। ओम शांति। कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाले बाप शिकील दे पुरुषार्थी बच्चे यह जानते हैं कि माया का तूफान लगता है। माया का क्या लगता है? तूफान लगता है। बच्चे कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु श्रीमत न चलने के कारण फिर माया से, बाबा क्या कह रहे हैं, फिर माया के कारण तूफान लगने से ज्योत बुझ जाती है। जो आत्मा का दीपक है वो क्या होता है? बुझ जाता है। माया का तूफान ऐसा लगता है वो दीपक बुझ जाता है। इस पर भी गीत है। बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि हम जो पूज्य देवी देवता थे यह आत्मा सुनती है। कौन सुनती है? आत्मा। बेहद के मोस्ट बिलवेट बाप द्वारा उनकी यह महिमा गाई जाती है। वह ऊंचे से ऊंच भगवान है। सारी सृष्टि में उनको ही याद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो बरोबर दुख ही दुख है। क्या कह रहे बाबा? इस दुनिया में बरोबर दुख ही दुख है। ऐसा मत समझो कि सब मनुष्य बेसमझ हैं। समझते भी हैं कि प्राचीन भारत बहुत ऊंच था और सभी खंड अथवा धर्म नहीं थे। और धर्म नहीं थे, अपना एक भारत ही खंड था। इसलिए भारत को प्राचीन कहते हैं, इतना समझते हैं। परंतु वह कब कैसे हुआ? वह कब हुआ? भारत फिर हीरे जैसा कब और कैसे बनेगा वो नहीं जानते। कैसे बनेगा? इस पढ़ाई से। किससे बनेगा? इस पढ़ाई पढ़ के भगवान को याद करके हम बच्चे परमात्मा की श्रीमत पे चल के तब कैसा बनेगा भारत? हीरे जैसा। यह नहीं जानते। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो और जो परदेश अर्थात बाहर सेंटर पर रहते हैं वह भी सुनते हैं। हीरे जैसा बनाने वाला बेहद का बाप कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है, जबकि भगवान बैठ हीरे जैसा बनाने के लिए तुमको पढ़ाते हैं।
तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु का रिगार्ड रखा जाता है। बाप कहते हैं बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूँ। क्या कह रहे बाबा? बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूँ। इस समय तुम बच्चों को सुख देने के लिए आकर अपनी मत देता हूँ। सुख देने के लिए बाबा क्या दे रहे हैं? हम बच्चों को मत दे रहे हैं। भगवान ने जो श्रीमत दी थी वह फिर मनुष्यों ने गीत में लिखा। किसमें लिखा? गीत में, परंतु यथार्थ नहीं। अब यह तुमको ऊंचे ते ऊंच हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में तो तुम ही आ सकते हो ना। क्या कह रहे बाबा? स्वर्ग में तो तुम ही आ सकते हो ना। नहीं तो सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना। इस समय शिव बाबा के पोत्रे कहलाते हो, फिर पोत्रे कहलाते हो, फिर पोत्रे तर पोत्रे भी कहलाते हो। वृद्धि होती जाती है ना। वास्तव में सभी का रचयिता मैं ही बाप हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं? वास्तव में सभी का रचयिता एक मैं ही बाप हूँ। पूछते हैं ना कि तुमको किसने पैदा किया, तो कहते हैं अल्लाह व खुदा ने। इतना समझते हैं, इतना वो समझते हैं, परंतु कैसे पैदा करते हैं, कैसे इतना सब वृद्धि को पाते हैं, यह कुछ भी पता नहीं। यह तो तुम जानते हो कि सतयुग में बहुत थोड़ी रचना होती है। सतयुग में कितनी रचना होती है? बहुत थोड़ी रचना होती है। जरूर रचयिता भी होगा जो नई दुनिया रचते हैं, नई दुनिया में देवी देवता पद प्राप्त करते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते होंगे। कोई भी नहीं जानते। क्या कह रहे बाबा? कोई भी नहीं जानते। अथवा किताब शास्त्र आदि लिखते हैं, समझते हैं यह फिलॉसफी है, शास्त्र है। फिलॉसफी ज्ञान को कहते हैं। किसको कहते हैं? फिलॉसफी ज्ञान को कहते हैं, परंतु वह किसी को पता नहीं कि ज्ञान का सागर तो एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम इस द्वारा नॉलेज पाकर हीरे जैसा बनते हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म है। हीरे जैसा बनाने वाला बाप हमको हीरे जैसा बना रहे हैं। बलिहारी उनकी गाई जाती है। सतयुग में तो बलिहारी की तो कोई बात ही नहीं। सतयुग में तो बाबा कह रहे बलिहारी की कोई बात ही नहीं। वहाँ तो यह ख्याल भी नहीं रहता। अभी तुम जानते हो हम अभी शूद्र हैं, ना देवता है। यह हम ब्राह्मण है, ना शूद्र है ना देवता है। कौन है? ब्राह्मण है। तुमको ही सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। यहाँ तुम सुदर्शन चक्रधारी बन विष्णु कुल में जाकर राज्य करेंगे। सुदर्शन चक्रधारी कमल फूल समान तुमको यहाँ ही बनना है। यहाँ है, बाबा कह रही है, यहाँ है पुरुषार्थ, वहाँ है प्रारब्ध। कहाँ पर है प्रारब्ध? सतयुग में हम सुख भोगेंगे और जहाँ पर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। किसी ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं माया ने तुमको तुच्छ बुद्धि बनाया है, छोटी बुद्धि बनाया है। तुम हीरे जैसा देवी देवता थे, पहले तुमको पता नहीं था। दुनिया में तो अनेक मतें हैं। कोई तो क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई कहते हैं
मनुष्य मरते हैं फिर नए पैदा होते हैं। कोई कहते हैं कि जैसा संकल्प करते हो वैसा बन जाते हैं। अनेक प्रकार की मत वाले हैं, तुम हो श्रीमत पर चलने वाले। श्रीमत से ही तुम्हारी श्रेष्ठ मत बनती है। तुम ही जानते हो, सब तो नहीं जानेंगे। भल कोई लखपति पद्मपति हैं, परंतु इस ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल है। पद्मपति करोड़पति है, पर मैं बाबा कह रहा है इस ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल है। कोटों में कोई ही आता है, क्योंकि साहूकार पर बड़े लफड़े बहुत हैं। सब बिजी रहते हैं। ड्रामा में नूद ही ऐसी है, जो गरीब ही ईश्वर की गोद लेते हैं। यह रथ तो उनका है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। यह तुम ही समझते हो। निराकार भगवान को अपना शरीर नहीं है, वह तो लोन पर शरीर लेना पड़ता है। यहाँ पर क्या लिया है ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का लोन पर शरीर लिया है। तब तो भगवान वाच है ना, श्री कृष्ण भगवान वाच हो नहीं सकता। उनको तो झट सब जान लेते। अगर श्री कृष्ण भगवान वाच होता तो उनको झट सब जान लेते। यह निराकार, इसलिए इनको कोई जानते नहीं। आजकल बहुत मनुष्य भेष बदलकर कृष्ण का रूप धारण करते हैं, पैसे कमाते हैं, सब माया का मुरीद बन गए हैं, है ना। कृष्ण का देखा रोल करते हैं, वो भेष से जो धर लेते हैं वो, तो उससे क्या होता है, पैसे कमाते हैं। अभी तुम ईश्वर के मुरीद बनते हो। कोई तो 100% ईश्वर के मुरीद बने हैं, उनकी शरण ली है, बाकी सब माया की शरण में फंसे हुए हैं। किसकी शरण में? माया की शरण में फंसे हुए हैं। बाबा ने समझाया है कि खास भारतवासी सब अशोक वाटिका में हैं। सारी दुनिया ही लंका है। सब किस में बैठे हैं? शोक में बैठे हैं कि नहीं बैठे? शोक वाटिका में हैं। उन्होंने तो शास्त्र में हद की बातें लिख दी हैं। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम जानते हो कि अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर हम नई दुनिया के मालिक देवी देवता बनेंगे। यहाँ तो माया होती नहीं। सतयुग में माया तो होती ही नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बड़े साहूकार होते हैं, फिर जब वैश्य वंशी बनते हैं, जब वैश्य वंशी बनते हैं तब हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते हैं। पहले तो हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते हैं, फिर ऐसे महलों में रहते हैं। कहाँ पर महलों में रहते हैं? सतयुग में। और फिर मंदिर कहाँ से बनाना चालू कर देते हैं? हीरे जवाहरातों के द्वापर से। इसलिए गाया जाता है कि भारत हीरे जैसा था, अब तो कौड़ी मिसल है। यह है ही पतित दुनिया। भारत ही सचखंड पावन था, भारत ही अभी पतित खंड है। भारत को अभी हम पावन नहीं कहेंगे। क्या कह रहे बाबा? भारत को अभी हम पावन नहीं कहेंगे, अभी हम पावन बन रहे हैं। यहाँ तो है ही, वहाँ तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कृष्ण की कितनी भारी महिमा है, उनको झूले में झुलाते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, पर मैं बाबा क्या कह रहा हूँ, उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम जानते हो अभी कलयुग है, भारत ही सतयुग था। बराबर 84 जन्म भारतवासी ही ले सकते हैं। तुम जब अच्छी रीति समझते हो तो मान लेते हैं। तुम दूसरों को अच्छी रीति समझाते हो तो वो लोग
मान लेते हैं। इस ईश्वरीय गोद से भारत हीरे जैसा बनता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा को भी हीरे जैसा कहेंगे। अभी यथा राजा रानी तथा प्रजा कौड़ी मिसल है। सब कैसे हैं? कौड़ी मिसल। अब हीरे जैसा बनाने वाला बाप आया है तो पूरा पुरुषार्थ करना है। हीरे जैसे बनाने वाले बाप से ही पूरा योग लगाना है। तुम जानते हो शिव बाबा से हम वैकुंठ का मालिक बनते हैं। पढ़ाई पर सारा मदार है। किस पर मदार है? पढ़ाई पर। पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए ना। घर में काम काज करते हुए भी ऐसा समझो कि हम गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। हमारी पढ़ाई बिल्कुल ही सहज है। एक घड़ी भी आकर सुनना जरूर है। क्या करें बाबा? एक घड़ी भी आकर सुनना जरूर है। पॉइंट्स ऐसी अच्छी निकलती हैं जो कोई समय अचानक ही किसी को तीर लग जाता है। इसलिए मुरली को कैसे भी जरूर सुननी है। कैसे भी समय निकाल के मुरली को जरूर सुनना है। नहीं सुन सकते तो कैसे भी करके पढ़ाई पढ़नी है। प्रबंध हो सकता है। उस पढ़ाई के लिए प्रबंध भी हो सकता है। पहले तो एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझना है। फिर नई पॉइंट समझने के लिए पढ़ना भी जरूर है। पहले एक हफ्ता 7 दिन का कोर्स भी करना है। उसके बाद में क्या पॉइंट्स डेली सुननी है। बाबा पढ़ाते रहते हैं, पॉइंट्स निकलती रहती हैं। बोर्ड पर भी लिख सकते हो कि बहनों और भाइयों आओ तुम सबको इस सहज ज्ञान और सहज राजयोग से हीरे जैसा बनावें। कैसा बनावें? हीरे जैसा बनावें। तुम्हारे पास तो चित्र भी सब हैं, उन पर समझाना बहुत सहज है। जैसे छोटे बच्चे को खिलौने दिखाकर बताया जाता है। छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उनको क्या दिखाते हैं? उनको खिलौने दिखा के उनको बताते हैं। ये क्या है? हाथी है। ये क्या है? उसमें सब चीज़ दिखा के बताते हैं। तो बाबा का दिखाकर बताया जाता है, पढ़ाते हैं। ये हाथी है, ये ऐसे करता है, यह ऊँट है। मनुष्यों को भी परमात्मा का पता नहीं है, ना यह जानते हैं कि यह क्या करते हैं, वह ये क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को ना जाने तो बाकी ममत्व क्या रहा? उनका ममत्व क्या, महत्व क्या रहा? तो चित्र पर समझाना होता है। इसलिए क्या कराते हैं? 7 दिन का कोर्स कराते हैं। यह परम पिता परमात्मा शिव है। वह हीरे जैसा बनाने वाला है। उनसे वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा पढ़ाकर ऐसा देवी देवता बनाते हैं। पढ़ाया है तब तो हम समझा सकते हैं ना। जब भगवान ने बाबा ने हम बच्चों को पहले पढ़ाया है तब तो हम दूसरों को जाके समझा सकते हैं, है ना। आगे नहीं जानते थे कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। समझानी तो बड़ी सहज है कि भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। फिर कौड़ी पिछाड़ी धक्के क्यों खाते हो? फिर बाबा कह रहे हैं यहाँ पर कौड़ी के पिछाड़ी धक्के क्यों खाते हो? यह सब क्या कह रहे हैं बाबा? यह सब धन माल आदि मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारे पास जो कुछ धन माल आदि सब कुछ है, बाबा क्या कह रहे हैं? ये सब
मिट्टी में मिल जाना है। भगवान सफल किसका होगा? जो भगवान के नाम से लगा रहा है, बाबा के यज्ञ में लगा रहा है। तो बाबा कह रहे हैं धन आदि मिट्टी में मिल जाना है। अब तुम सच्चखंड के लिए सच्ची कमाई करो। पूरी कमाई ना करने के कारण बिल्कुल साधारण प्रजा में चले जाते हैं। प्रजा के भी नौकर बन जाते हैं, बाप का बनकर। फिर बाप को फारगति दे देते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते हैं। पहले बाबा का बनते हैं, फिर हाथ छोड़ देते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे घर में भी मुरली मंगाकर पढ़ सकते हो। बाबा देखो हमें कितना वो करते हैं, है ना, कितने समझा रहे हैं। घर में भी पढ़ सकते हो, मोबाइल से भी सुन सकते हो, पर मैं हमें मुरली मिस नहीं करनी है। तो बाबा कह रहे हैं पढ़ सकते हो, मुरली मिलती रहेंगी कहाँ भी, यहाँ भी। बाबा कह रहे हैं कहाँ भी हो तुमको पढ़ना जरूर है। पढ़ो और पढ़ाओ, कहाँ भी हो, घर में हो चाहे कहाँ पर भी हो, पर में मुरली पढ़ना जरूर है। विलायत में भी रहते हैं, तुम सर्विस कर सकते हो। बाप का परिचय देना है, प्रभाव तो अंत में ही निकलना है। प्रभाव तो अंत में निकलेगा तो क्या होगा? कुछ मिल नहीं पाएगा। समझेंगे कि बरोबर प्राचीन भारत हैविन था, कितना धन यहाँ से लूट कर ले गए। सतयुग में चैतन्य में सारी सृष्टि के मनुष्य मालिक बनते हो। तुम बच्चे कहाँ बनते हो? सतयुग में चैतन्य में तुम देवी देवता होते हो, वहाँ पर सारी सृष्टि के मालिक बनते हो, यानी राज्य करते हो। फिर भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को एक कोठरी में बंद कर रखते हो, यादगार बनाते हो। पूजा का मान भी तो चाहिए ना। अब तो तुम सब कुछ जान गए हो कि हम सब पूज्य थे, अब पुजारी हैं। कैसे बन गए हैं? अब पुजारी बन गए हैं। पूज्य से पुजारी बनने में हमको कितना समय लगता है। कैसे मंदिर बने, कैसे मंदिर बने? हमने ही तो मंदिर बनवाए। हमने ही क्या बनवाए? मंदिर बनवाए। हमने अपने जड़ चित्रों बनाकर अपनी पूजा शुरू की। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाप समझाते हैं बच्चे अब कोई गफलत ना करो, क्योंकि समय थोड़ा है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? कोई गफलत ना करो। देह अभिमानी बनने से ही तुम हीरे जैसा बनेंगे। देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में आकर बाबा कह रहे बड़े बड़े हंगामे मचाते हैं, तो अपनी ही सत्यानाश औरों की भी सत्यानाश करते हैं। एक ही ज्ञान सागर से कोई तो पढ़कर ताजसी तख्त पर बैठते हैं और कोई तो दासी देखो दासी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के बादशाह थे, कितनी उनकी महिमा है। पूजा होती है, मंदिर बनाते हैं। अब तुम जानते हो कि हम फिर से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आएंगे। फिर कहाँ आएंगे? चंद्रवंशी में। रजाई लेना कितना ऊंच पद है। पुरुषार्थ ऐसा करना और कराना है। अगर कराना नहीं जानते तो गोवा पुरुषार्थ करना ही नहीं सीखे। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर खुद नहीं सीखे, अगर दूसरों से करा नहीं सकते तो मतलब खुद ही नहीं सीखे। आप समान नहीं बना सकते हो तो राजा रानी बन नहीं सकते। अविनाशी 11 रत्नों का दान करना है। यह नशा बाबा कह रहे हैं यह नशा बहुत थोड़ों को रहता है। अविनाशी 11 रत्नों का दान करने का
एक बहुत थोड़ों को नशा रहता है। देही अभिमानी हो रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मम्मा बाबा को देखो कितने ख्याल रहते हैं। बाबा को तो तरस पड़ता है कि इस बच्ची को मार मिलती है तो कैसे बचाया जाए। एसलम देने में कितने हंगामे हैं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनाने की लॉटरी मिलती है। देखा माताओं पर कितनी मार पड़ती है ना। कितने वो चुप चुप के बाबा से मिलने के लिए जाती है। कोई कहीं जा रही है तो कहीं बाजार के बहाने से बाबा से मिलने आश्रम जाएंगी, है ना। कभी कैसे जाएंगी, क्यों? क्योंकि वो भगवान को पहचान चुकी है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे बनने की लॉटरी मिलती है। यहाँ तो तुम सम्मुख को सुनते हो, यहाँ तो तुम सम्मुख को सुनते हो, कितने भाग्यशाली हो। अच्छा लगता है। बाबा रोज डोज चढ़ाते रहते हैं। बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा रोज बच्चों को क्या चढ़ाते रहते हैं? डोज चढ़ाते रहते हैं कि बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए, कदम कदम पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सुख देने वाले बाप टीचर सतगुरु का रिगार्ड जरूर रखना है। उनकी मत पर चलना है। उनकी मत पर चलना ही उनका रिगार्ड है। क्या कर रहे बाबा? बाबा की मत पर चलना ही उनका क्या है? रिगार्ड है। नंबर 2, घर का काम काज करते स्वयं को गॉड फादर का स्टूडेंट समझना है। घर का काम काज करते हुए स्वयं को क्या समझना है? स्टूडेंट समझना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। मुरली मिस नहीं करनी है। सचखंड के लिए कमाई करनी है। सचखंड में जाने के लिए क्या करनी है? कमाई करनी है। आज बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान है फास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, माया जीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं वह कभी भी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है। वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है। दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। क्या हूँ और क्या बनने वाला हूँ, वर्तमान और भविष्य दोनों का उन्हें नशा रहता है। उसी नशे की खुशी में उड़ते रहते हैं। क्या कह रहे हैं? उसी नशे की खुशी में उड़ते रहते हैं, इसलिए उनके पांव धरनी से ऊंचे होते हैं। वह देह के संबंध से देह के पुराने पदार्थों की आकर्षण में नहीं आते। स्लोगन है जिसके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। इतना अच्छा स्लोगन है, दोबारा सुने। क्या करे बाबा? जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। अच्छा, ओम शांति।